नमस्कार दोस्तों। आर के पैरामेडिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनेस्थेसिया मशीन। तो एनेस्थेसिया मशीन क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एनेस्थेसिया मशीन देखते हैं। तो एनेस्थेसिया मशीन को डिस्कवर किसने किया था? बाई हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल ने किया था। कब किया था? 1917 में किया था। और जो मॉडर्न एनेस्थेसिया मशीन है उसके फादर कौन है? विलियम टी जी मॉडर्न उसके फादर माने जाते हैं। तो एनेस्थेसिया, ये अपनी एनेस्थेसिया मशीन होती है। इसमें ये रिजर्वायर बैग है, ये मॉनिटर है, ये फ्लोमीटर है और ये वेपोराइजर। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम इनके कंटेंट, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन एनेस्थेसिया मशीन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एनेस्थेसिया मशीन का फंक्शन, उसके बाद में एनेस्थेसिया मशीन के जो कंपोनेंट है, फिर एनेस्थेसिया मशीन के सेफ्टी मेजर से लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है एनेस्थेसिया मशीन एक पर्पज़ के कारण यूज़ की जाती है, जिसका पर्पज़ क्या होता है? मेंटेनिंग ऑफ एनेस्थेसिया। जब पेशेंट कॉन्शियस रहता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है, ड्रग्स देते हैं उसको, सर्जरी करते हैं उस टाइम तो अनकॉन्शियस कर देते हैं। तो पेशेंट अनकॉन्शियस के बाद में जो उसको मेंटेन करती है वो कौन करता है? एनेस्थेसिया मशीन करती है। तो एनेस्थेसिया मशीन कॉमनली किसके साथ में यूज़ की जाती है? मैकेनिकल वेंटर होता है साथ में, सक्शन इक्विपमेंट होता है और एंड पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेज होता है साथ में। इनके साथ में एनेस्थेसिया मशीन एनेस्थेसिया मशीन की जो फंक्शन है, एनेस्थेसिया मशीन की जो फंक्शन है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एनेस्थेसिया मशीन का जो फंक्शन है मेन, वो क्या है? ऑक्सीजन को डिलीवर करना एंड एनेस्थेटिक गैसेज को डिलीवर करना पेशेंट तक। और इसका एक फंक्शन और है, रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्रीथिंग सिस्टम से। जब पेशेंट इनहेल करता है ऑक्सीजन तो एक्सहेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम कौन करता है? एनेस्थेसिया मशीन। और एनेस्थेसिया मशीन प्रोवाइड द कंट्रोल वेंटिलेशन। एनेस्थेसिया मशीन के साथ में वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाता है और उसको जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एनेस्थेसिया मशीन। जो तो ये एनेस्थेसिया मशीन रिसीव करती है मेडिकल गैसेज और फ्रॉम में गैस सप्लाई कंट्रोल द फ्लो। गैस के फ्लो को कंट्रोल करती है एंड प्रेशर को रिड्यूस करती है एनेस्थेसिया मशीन। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। तो एनेस्थेसिया मशीन के साथ में वेपोराइजर्स यूज़ किया जाता है। जो वेपोराइजर्स में क्या होते हैं? ईथर हो गया, हेलोथिन हो गया, आइसोफ्लुरेंस, डेसफ्लुरेंस, ये सारे वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। तो इसको जो मिक्सर करने का काम भी कौन करती है? एनेस्थेसिया मशीन करती है। तो उसके साथ में फिर पेशेंट को डिलीवर किया जाता है इनको मिक्स करके बर्थिंग सर्किट के द्वारा। जो कंपोनेंट है एनेस्थेसिया मशीन के उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कंपोनेंट क्या क्या हैं, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपनोस्टेट, रिजर्वायर बैग हो गया, सोडा लाइम कैनिस्टर हो गया, एपीएल वाल हो गया, बैन सर्किट हो गया, वेंटिलेटर सर्किट हो गया, फ्लोमीटर हो गया, वेपराइजर्स हो गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्डिक मॉनिटर होता है, ये यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान यूज़ किया जाता है। इसका जो पेशेंट का वाइटल साइन चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जो ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स है, स्प्यूटोन टेम्परेचर को चेक करने के लिए कार्डिक मॉनिटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जब एनेस्थेसिया मशीन के ऊपर ये मॉनिटर रखा होता है तो उसमें हम वाइटल साइन चेक करते हैं। वाइटल साइन का मतलब जीवन के संकेत, लाइफ ऑफ साइन। रिजवायर बैग है, ये अपना रिजवायर बैग है। रिजवायर एनेस्थेसिया रिजवायर बैग इज अक्लोसिव गैस कंटेनर होता है जो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट एनेस्थेसिया ब्रीथिंग सिस्टम। तो ये क्या है? क्या इंडिकेट करता है? ब्रीथिंग सर्किट को इंडिकेट करता है, ब्रीथिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो एनेस्थेसिया रिजर्वायर बैग है, परमिट मैनुअल वेंटिलेशन, एक्ट एज ए इंडिकेटर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। जब पेशेंट मैनुअल वेंटिलेशन हो रहा है तो उसमें जो रिजर्वायर बैग है वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट की ब्रीथिंग हो रही है या नहीं हो रही है। वेंटिलेटर सर्किट, ये वेंटिलेटर सर्किट होता है। वेंटिलेटर सर्किट करता क्या काम है? ये वेंटिलेटर सर्किट है, ये कनेक्ट रहता है पेशेंट वेंटिलेटर से एंड पेशेंट से कनेक्ट रहता है वेंटिलेटर सर्किट। जो ये वेंटिलेटर थ्रू द एंडोट्रेकियल ट्यूब, मतलब जब पेशेंट एंडोट्रेकियल के थ्रू वेंटिलेट हो रहा हो तो इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं फ्लोमीटर के बारे में। ये होते हैं फ्लोमीटर, जो ग्लास ट्यूब लाइक बोबिन होते हैं इसमें, जो गैस को इंडिकेट करते हैं कितनी गैस जा रही है कितनी नहीं जा रही है, उसको इंडिकेट करेंगे ये बोबिन। ग्लास ट्यूब होते हैं विथ बोबिन के साथ में मिलकर बने होते हैं, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें। ये जब गैस को ऑन करते हैं तो ये बोबिन ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये गैसेज रेट को इंडिकेट करते हैं। द फ्लोमीटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल वाल। कंट्रोल वाल के साथ में मिलकर बना होता है, जो कंट्रोल वाल गैस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे वेपोराइजर्स के बारे में। वेपोराइजर होता है
Anesthetic vaporizer is device is generally attached to an anesthetic machine which deliver a given concentration of volatile anesthetic agent. वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल एक वो चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये एनेस्थेटिक एजेंट है। जो वेपराइजर्स होता क्या है? वेपराइजर एक डिवाइस है जो एनेस्थेसिया मशीन के साथ में अटैच रहता है और ये जो एनेस्थेटिक एजेंट को उसको प्रोवाइड करवाया जाता है पेशेंट को। जो एनेस्थेटिक एजेंट है ये ईथर है, एलोथिन है, एस्टोफ्लुरेंस है, डेसफ्लुरेंस है, सेवफ्लुरेंस है। ये एनेस्थेटिक एजेंट है। तो इसको हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं वेपोराइजर्स से। कैरेक्टराइट्स आइडियल वेपोराइजर्स के हैं वो है रैपिड एंड प्लीजेंट इंडेशन, मतलब जल्द, और लो रेस्ट्रिक्टेंस टू फ्लो हो गया इसमें, इकोनॉमिकल एंड सेफ टू यूज़ हो गया, आसानी से उपलब्ध है और सुरक्षित बिल्कुल यूज़ किया जाता है इसका। अब्सेंस ऑफ टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिक इक्योरिटी। ये होता है ईथर। ईथर के बारे में देखते हैं तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है, हाईली वोलेटाइल होता है और पंगेंट ऑर्डर होता है और फ्लेमेबल होता है। कलरलेस होता है, हाईली वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस जल्दी कर देता है। पंगेंट ऑर्डर है मतलब बहुत ही बेकार गंध है इसकी। फ्लेमेबल है, जलने लायक हो सकता है। इसका एडवांटेज देखते हैं तो एक्सीलेंट मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेंट ये बिल्कुल अच्छी करता है। जिसका डिसएडवांटेज देखते हैं तो डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? फ्लेमेबल है, ये जलने लायक हो सकता है, इरिटेशन करता है म्यूकस मेम्ब्रेन में और नोजिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग आती है। जैसे उल्टी का मन होता है इसमें। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं तो रेस्पिरेटरी एंड किडनी एंड लीवर डिजीज में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। बेटर एजेंट आर अवेलेबल सो इट नॉट यूज नाउ, इससे अच्छे एजेंट जो अवेलेबल है तो इसका उपयोग इस वजह से यूज नहीं किया। बाद में हेलोथिन के बारे में देखते हैं। तो हेलोथिन में क्या है? इट इज़ ए नॉन इन्फ्लामेबल है। नॉन इन्फ्लामेबल मतलब जलने लायक नहीं है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है और इन द इंडेशन इज रैपिड एंड स्मूथ, ये जल्दी पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस करता है और नॉन इरिटेंट है। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में कोई इरिटेशन उत्पन्न नहीं करता है। ये प्लीजेंट ऑर्डर है मतलब बहुत ही अच्छी गंध है इसकी। इसका एडवांटेज देखते हैं तो ये कहाँ है? सप्रेशन ऑफ सेलाइवा, सेलाइवरी सिक्रेशन, जो सेलाइवरी ग्लैंड है वो सेलाइवा सिक्रेट करता है तो ये सेलाइवा को सप्रेस करता है, कम करता है। वो रिलेटरी रैपिड रिकवरी करता है, जल्दी रिकवरी कर लेता है। पेशेंट को ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद में पेशेंट को रिकवरी करने में टाइम लगता है, लेकिन ये हेलोथिन जल्दी रिकवरी कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं तो लेस इंसिडेंस ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग का मन नहीं रहता इसमें, बहुत कम रहता है, न के बराबर रहता है। इट इज़ ए गुड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, अच्छी है मसल रिलैक्सेंट इसकी। और डिसएडवांटेज देखते हैं तो रिलेटिवली पुअर एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया मतलब पेन किलर जो होते हैं, पेन होता है तो इसमें पुअर है, थोड़ा कमज़ोर है। तो आइसोफ्लुरेंस, ये होते हैं आइसोफ्लुरेंस। इसे एक कलरलेस होता है, लिक्विड होता है और पंगेंट ऑर्डर है इसका मतलब, और ये नॉन इन्फ्लामेबल है, वोलेटाइल लिक्विड है, जलने लायक नहीं है। एडवांटेज देखते हैं तो रैपिड इंडक्शन, जल्दी कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, और फास्ट रिकवरी, जल्दी रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। नो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, ऑपरेशन के बाद में कोई उल्टी का मन नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेशन, सेफ इन प्रेगनेंसी में सेफ है। डिसएडवांटेज इट इज़ कॉस्टली, ये थोड़ा महंगा है और पंगेंट ऑर्डर है इसका, बेकार से दुर्गंध है और मे कोज ऑफ हाइपोटेंशन, ये हाइपोटेंशन उत्पन्न करता है मतलब बीपी को लो कर सकता है। देखते हैं डेसफ्लुरेंस, जो डेसफ्लुरेंस है इट इज है पंजेंट ऑर्डर है इसका। पंजेंट ऑर्डर मतलब एक इसकी गंध है वो बेकार सी गंध है और डिफ़िकल्ट टू यूज द इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया में इसका उपयोग थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और ये एनेस्थेटिक फॉर डे केयर सर्जरी, मतलब पेशेंट को अगर जल्दी रिकवरी करनी है वो तो इसका उपयोग किया जाता है, एक दिन में सर्जरी हो जाती है। फिर उसके बाद में वो पेशेंट सर्जिकल वार्ड में चला जाता है और जल्दी से इसको डिस्चार्ज दिया जा सकता है इस डेसफ्लुरेंस के द्वारा। इन रिकवरी फास्ट, ये बड़ी बताई दिया। तो उसके बाद में देखते हैं तो इट इरिटेशन एयर पैसेज प्रोड्यूसिंग कफ एंड लेरिंजोस्पर्म, ये कफ प्रोड्यूस कर सकता है एंड लेरिंजोस्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। गुड मसल रिलैक्सेंट है इसकी। जो सेवफ्लुरेंस होते हैं, सेवफ्लुरेंस आल्सो कॉल्ड
फ्लोरोमेथी, इसको फ्लोरोमेथी भी बोलते हैं। नॉन इन्फ्लामेबल, जलन लायक नहीं है। प्लीजेंट स्मेल है इसकी, अच्छी गंध है। और रैपिड इंडेक्शन करता है एंड रिकवरी भी फास्ट करता है, मतलब जल्दी अनकॉन्शियस हो जाता है और जल्दी रिकवरी हो जाती है इससे। नॉन इरिटेंट सो फास्टेड फॉर इंडेक्शन, कोई इरिटेशन प्रोवाइड नहीं करता है। मॉडरेट एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट अच्छी है। सोडा लाइम कैनिस्टर, जो एनेस्थेसिया मशीन को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोडा लाइम एक मिक्सर होता है NaOH और CO केमिकल का। CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का एक केमिकल और NaOH का एक मिक्सचर होता है। ग्रेनुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका उपयोग जनरल एनेस्थेसिया में करते हैं। क्यों करते हैं? CO2 को रिमूव करने के लिए। ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही पॉइजनिंग, अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, रिमूव नहीं करता है, तो वो पॉइजनिंग का कारण बन सकती है। उसके बाद में देखते हैं वाल, जो इसकी फुल फॉर्म होती है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिट, APL वाल। तो APL वाल होता है, इसको हम पॉप ऑफ वाल भी बोलते हैं। और लिमिट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग मैन्युअल वेंटिलेशन, जब मैन्युअल वेंटिलेशन के दौरान प्रेशर को एक कंट्रोल करने का काम करता है APL वाल। APL वाल कनेक्ट रहता है पेशेंट की एयरवे से थ्रू द वेंटिलेटर के द्वारा पेशेंट के एयरवे से कनेक्ट रहता है। उसके बारे में देखते हैं बेंच सर्किट। ये होता है बेंच सर्किट। बेंच सर्किट एनेस्थेसिया डिलीवरी सिस्टम है। ये गैस को पेशेंट के पास प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कनेक्ट रहता है पेशेंट की एयरवे से और एनेस्थेसिया मशीन से। तो ये बेंच सर्किट है, वो किन किन से मिलकर बना होता है? रिजर्वायर बैग होता है, इसमें ब्रीथिंग ट्यूब होती है, एक्सपायरेटरी वाल होते हैं, पेशेंट कनेक्शन से ये मिलकर बना होता है। हेलोथिन में जो एनाल्जेसिया है वो पुअर रहता है थोड़ा, और आइसोफ्लुरेंस में मॉडरेट रहता है, और डेसफ्लुरेंस में भी मॉडरेट रहता है, सेफ्लुरेंस में भी मॉडरेट रहता है। और मक्सल रिलैक्सेंट की बात करते हैं, हेलोथिन में मॉडरेट, और आइसोफ्लुरेंस में ठीक है, गुड है, इसमें डेसफ्लुरेंस में भी गुड है, और सेफ्लुरेंस में मॉडरेट है। अब हार्ट रेट की बात करते हैं, तो हेलोथिन में कोई चेंज नहीं होता हार्ट रेट में। आइसोफ्लुरेंस में हार्ट रेट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इसमें। डेसफ्लुरेंस में भी बढ़ जाती है। सेफ्लुरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होती हार्ट रेट की। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर की, जो ब्लड प्रेशर इसमें कम हो जाता है हेलोथिन में, और आइसोफ्लुरेंस में कम हो जाता है, डेसफ्लुरेंस में भी कम हो जाता है, और सेफ्लुरेंस में कम हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी रेट की देखते हैं, तो एलोथिन में क्या है, बढ़ जाती है इसमें। आइसोफ्लुरेंस में भी इंक्रीज हो जाती है, डेसफ्लुरेंस में भी इंक्रीज हो जाती है, और सेफ्लुरेंस में भी इंक्रीज हो जाती है। अब कलर कोडिंग ऑफ वेपोराइजर्स के देखते हैं, तो ये सेफ्लुरेंस है, इसका कलर होता है, और ये आइसोफ्लुरेंस है, और ये हेलोथिन है, और ये डेसफ्लुरेंस है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। जो एनेस्थेसिया मशीन की सेफ्टी फीचर्स है वो है इंटरलॉक बिटवीन द वेपोराइजर्स, प्रिवेंटिंग इन एडवांटेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन वन वोलेटाइल एजेंट। वोलेटाइल का मतलब जो वो लिक्विड वोलेटाइल होता है वो वेपर्स फॉर्म में चेंज करना, वो वोलेटाइल एजेंट होता है। जो एनेस्थेसिया एजेंट होते हैं, जो एल्थियर, एलोथिन, आइसोफ्लुरेंस, डेसफ्लुरेंस हो गए, तो ये बोल रहा है कि एक साथ में डबल एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं, जैसे डेसफ्लुरेंस, आइसोफ्लुरेंस, डबल यूज नहीं किया जा सकता है। एक बार में एक सर्जरी के दौरान एक ही वोलेटाइल एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अलार्म ऑन ऑल द अबव फिजियोलॉजिकल मॉनिटर, जो एनेस्थेसिया मशीन में जो मॉनिटर लगे होते हैं उसके अलार्म हमेशा ऑन रखने चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेट करता है अगर पेशेंट की बीपी ज़्यादा हो रही है, तो वो अलार्म के थ्रू वो हमें इंडिकेट कर देता है, बता देता है बीपी ज़्यादा है, लो है। उसकी हार्ट रेट के बारे में बता देता है, टेम्परेचर के बारे में बता देता है वो, तो उनको ऑन रखना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम प्रिवेंट द सिलेंडर बीइंग एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू द रॉन्ग योग। इसका मतलब है कि जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम लगा होता है। जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो उसमें उसकी ट्यूब है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर में नहीं लगा सकते, क्योंकि पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम ऐसा इस तरीके से बना होता है कि वो ट्यूब ओनली फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर के में ही लग सकती है। तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में देखते हैं, तो ये कनेक्ट रहता है योग असेंबली से कनेक्ट रहता है, जो एनेस्थेसिया मशीन सिलेंडर्स को अटैच करने का काम करती है। ठीक है,